कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक फैंटेसी फिल्म जिसका नाम है द फ्ली, जो कि टेल ऑफ टेल्स मूवी की एक कहानी है। कहानी शुरू होती है किंगडम में, जहाँ एक शहजादी एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए म्यूजिक प्ले कर रही होती है अपने बाप और वहाँ के हजूम को इंटरटेन करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पर बादशाह एक फ्ली की तरफ राग़िब होता है, जो कि इंसानों से रब्ता करना और शायद बादशाह को इंटरटेन करना जानती है। जब शो खत्म हो जाता है तो म्यूजिक में बगैर कोई इंटरेस्ट लिए बादशाह उस फ्ली के साथ जल्दी से अपने कमरे की तरफ निकल जाता है और फ्ली को अपनी उंगली से खून निकाल कर पिलाता है और फिर वह फ्ली को एक गिफ्ट बॉक्स में बंद करके रख लेता है और अपना पेट बना लेता है, जिसे वो बिल्कुल भी अपने पास से जाने नहीं देना चाहता। जबकि शहजादी बिल्कुल जवान हो चुकी होती है और लव स्टोरीज में अपना बहुत इंटरेस्ट दिखाती है। बादशाह देखता है कि फ्ली उसकी देखभाल की वजह से बहुत जल्दी बड़ी होती जा रही है और फिर वो फ्ली के लिए एक गाड़ी बनाता है जो कि गाड़ी को खींचती है और इससे बादशाह को बहुत इम्प्रेस करती है। और किसी दिन डाइनिंग टेबल पर शहजादी बादशाह को कहती है कि वो शादी करना चाहती है और इस महल से बाहर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन बादशाह उसके टॉपिक पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो जल्दी से जल्दी टॉपिक को ख़त्म करता है और वो वापस कमरे में अपनी फ्ली की देखभाल करने को चला जाता है। वो फ्ली को एक गोश्त का टुकड़ा खिलाता है जिस पर खून लगा हुआ होता है और इतनी केयर करने की वजह से फ्ली बड़ी से बड़ी होती चली जाती है। ताहम कुछ दिन बाद बादशाह रॉयल डॉक्टर को जल्दी से बुलाता है, लेकिन डॉक्टर को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो यहाँ बादशाह की देखभाल करने को नहीं बुलाया गया, बल्कि एक मरती हुई फ्ली को बचाने के लिए बुलाया गया है। डॉक्टर इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर बहुत हैरान होता है और बादशाह के ऑर्डर्स को फॉलो करता है ताकि फ्ली को कुछ मेडिकल केयर दी जाए, लेकिन उसे एनिमल्स को ठीक करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। डॉक्टर के कोशिश करने के बावजूद भी फ्ली मर जाती है और ये चीज़ बादशाह को बहुत दुखी कर देती है। कुछ दिनों के बाद बादशाह शहजादी के लिए शौहर ढूंढने की ऑफर करता है और वादा करता है कि शहजादी अपने हस्बैंड के साथ महल छोड़कर भी जा सकती है। लेकिन बादशाह ये भी बताता है कि उसके हस्बैंड को किसी किस्म के इम्तिहान से ही सिलेक्ट किया जाएगा। ये बात शहजादी को कुछ परेशान भी करती है, क्योंकि इस तरह शायद उसे किसी ऐसे से शादी करनी पड़ेगी जिसे वो पसंद ना करती हो। जल्द ही इम्तिहान का दिन आता है, जहां पर लड़कों को ये गेस करना है कि ये स्किन किस मॉन्स्टर से ली गई है। बहुत से लड़के टेस्ट फेल कर देते हैं और फिर एक जवान खूबसूरत नौजवान आता है जो कि पहली ही नज़र में शहजादी का दिल चुरा लेता है और बगैर किसी लक के ये जवान आदमी भी टेस्ट में फेल हो जाता है। लेकिन शहजादी की आंखें बादशाह से इल्तिजा करती हैं कि इस आदमी को टेस्ट पास करने दिया जाए, लेकिन बादशाह आदमी को मना कर देता है ताकि इस गेम को आगे बढ़ाया जाए। और शहजादी की इसी परेशानी के दौरान एक बदसूरत जायंट टेस्ट के लिए आता है और हर कोई हैरान हो जाता है जब उसे भी टेस्ट के लिए ज्वाइन करने को कहा जाता है, ये कहकर के गेम ईमानदारी से खेली जाएगी। लेकिन वह बदसूरत जायंट जिल्द को सूंघकर सही बता देता है कि ये जिल्द किसकी है और ये नतीजा बादशाह और शहजादी दोनों को ही खौफजदा कर देता है। शहजादी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और महल के टॉप से छलांग लगाकर खुदकुशी करना चाहती है। बादशाह उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहकर के उसे लगा था कि कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा और अब वो बादशाह होने की वजह से अपने अल्फाज वापस नहीं ले सकता है। ताहम शहजादी अपने बाप को बुरा भला कहती है, उसके मतलबी होने की वजह से वो बादशाह का हुक्म मानने का फैसला करती है और डर और परेशानी में अपने हस्बैंड के साथ महल को छोड़ देती है। जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए वो आखिरकार गार में पहुंचते हैं, जो कि इंसानी ढांचों से भरा हुआ होता है और शहजादी बहुत डरी होती है और एक साइड पर अकेले रहना चाहती है। लेकिन बदसूरत आदमी उसका रेप करता है और उसे अपने पास कैदी बनाकर रखता है और कुछ दिन बाद शहजादी को इंसानी आवाज़ सुनाई देती है जो कि कुछ दूर से ही आ रही होती है। वो जल्दी से बाहर निकलती है और एक औरत से मदद के लिए भीख मांगती है, जबकि वो बदसूरत जायंट बाहर शिकार को गया हुआ होता है। लेकिन वो अकेली औरत उसे बाद में अपनी फैमिली की मदद से बचाने का वादा करती है। अगले दिन जब वो बदसूरत आदमी जानवर की जिल्द को साफ कर रहा होता है तो शहजादी चुपके से बाहर को चली जाती है और देखती है कि औरत की फैमिली उसकी मदद को आई है और उस औरत का बेटा शहजादी को कंधों पर उठाकर एक टाइट रस्सी के जरिए पहाड़ की दूसरी साइड पर ले जाना चाहता है। लेकिन उसी टाइम पर बदसूरत जायंट को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से बाहर भागता है और शहजादी को वापस पकड़ना चाहता है। उसी टाइम पर जब वो पकड़े जाने वाले होते हैं, औरत का बेटा रस्सी काट देता है, जिसकी वजह से वो बदसूरत आदमी पहाड़ से नीचे गिर जाता है। शहजादी को आखिरकार ये सर्कस में काम करने वाली फैमिली बचा लेती है, जहां पर वो कुछ टाइम के लिए खुशियां एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर वो बदसूरत जायंट हमलावर होता है जो कि गिरने से भी जिंदा बच जाता है। बदसूरत जायंट बहुत गुस्से में होता है और बदला लेने के लिए पूरी फैमिली को मार देता है। सिर्फ शहजादी को ही मौका मिलता है कि वो इस क़यामत से बचकर भाग निकले, लेकिन जल्द ही गुस्से में पागल जायंट उसका पीछा करता है और फिर एक कोने में शहजादी दोबारा पकड़ी जाती है।
वो बदसूरत जायंट उसका गला दबाकर उसे मारना चाहता है, लेकिन वो हिचकिचाता है और उसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है और फिर वो शहज़ादी की नज़ाकत और मासूमियत की वजह से पिघल जाता है। और सब ठीक होने के बाद बदसूरत जायंट शहज़ादी को दोबारा गार में ले जाने के लिए अपने कंधों पर सवार कर लेता है और शहज़ादी को मौका मिलता है और वो उसका गला काटकर उसे मार देती है। और उस बदसूरत जायंट का सर उसके हाथ में होता है और वो किसी तरह से महल वापस पहुंच जाती है और फिर हजूम के सामने खून में लथपथ आती है और उसकी आंखें भी मुरझाई होती हैं। बूढ़ा होता हुआ बादशाह अपने घुटनों पर आ जाता है और रोता है और अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। अगले दिन एक बहुत बड़ी सेरेमनी में शहज़ादी को नई मलका बना दिया जाता है, जहां पर सेलिब्रेट करने के लिए एक सर्कस का शो भी मुनक्किद किया जाता है, जो कि उस सर्कस फैमिली की याद में होता है जिसने कुर्बानी दी होती है। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।